आदिवासी नेता है महेंद्रजीत सिंह। पीएम के कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा का बयान, कहा पीएम कलकीधाम आए, उनका धन्यवाद। कमलनाथ के संपर्क में हैं सांसद विवेक तन्खा। कलकीधाम शिलान्यास के बाद बोले पीएम मोदी, कहा जो कल्पना से परे था वो हकीकत बन रहा है। अगर देश में मंदिर बन रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। और पीएम मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ उन्होंने किया। अयोध्या, मथुरा और काशी में करोड़ों के निवेश का रास्ता होगा साफ। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों का होगा कायाकल्प। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल में टूट हुई है। एमएलए महेंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी है, बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह। आपको बता दें कि 4 बार के विधायक है, पूर्व मंत्री है महेंद्रजीत सिंह, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बड़ा आदिवासी चेहरा राजस्थान से माने जाते हैं, कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया है। बीजेपी ज्वाइन करने की तस्वीरें सामने आ गई है। सीपी जोशी ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई है, माला पहना करके, पटका पहना करके। इसी के साथ पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे, सह प्रभारी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। विजय राहतकर, राजेंद्र राठौर और अरुण चतुर्वेदी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और अब उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है कांग्रेस को। अवश्य लेंगे इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है, हम सब जानते हैं। पिछले 10 वर्ष में हमारा देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह मोदी जी की गारंटी है, इस पर यूपी को भी यकीन है और पूरा भारत पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। इस संकल्प से जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने स्वयं को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए हमने स्केल और स्पीड पर फोकस किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है और आपका सहयोग मिलता रहा तो यह लक्ष्य निश्चित ही सिद्ध होगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, कमलनाथ के करीबी ने मानी है नाराजगी की बात। हर पार्टी में नाराजगी होती है, सज्जन वर्मा की तरफ से कहा गया है, थोड़ी बहुत नाराजगी होती रहती है, पार्टी के हर निर्णय से सहमति नहीं होती। ये आपको बता दें कि अब देखिए तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कमलनाथ के करीबी ने ये बात मानी है कि नाराजगी है, लेकिन कमलनाथ का अगला कदम क्या होगा, सज्जन वर्मा ने कहा क्या है, ये आपको पहले सुनाते हैं। उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं? जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। और मैंने मीडिया से बार बार कहा है, उस बात को मीडिया को भी समझना चाहिए कि ये काल्पनिक प्रश्न है। मैंने किसी भी मीडिया के साथी को कहा हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। ये काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ कि बेमानी है। 40 बरस जिस आदमी के कांग्रेस के साथ सुख दुख के पल जिसने बिताए हों, वो व्यक्ति कैसे कहीं जा सकता? कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ राजी नाराजी ना होती हो? ये चलता रहता है कि कुछ निर्णय होते जिनसे मतेक की नहीं होता, मन नहीं मिलता, तो स्वाभाविक है कि मानव स्वभाव नाराज होता है। पर ये बातों में सब चीजें ये खबर चल रही है कि अपनी पार्टी बना रहे हैं, कोई नहीं, बिल्कुल असंभव। अच्छा, असंभव शब्द है। बहुत जल्दी भोपाल जाके लोकसभा की बैठक प्रभारियों की लेके वहाँ पे जाति समीकरण कैसे बैठे, इन सारी बातों का आज पटक्षेप हो गया।
बड़ी खबर, कमलनाथ के करीबी नेता ने बड़ा दावा किया है। दीपक सक्सेना ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ का अपमान हुआ है, बार बार उनका अपमान किया गया है, ये उनका कहना है। और इसके पहले आपने सज्जन सिंह वर्मा को भी सुना, जो ये कह रहे हैं कि हर फैसले पर सहमति नहीं हो सकती है, थोड़ी नाराजगी होती है। कमलनाथ जी अपने आप को असहाय महसूस करते हुए अपमानित महसूस कर रहे हैं और जनता उनसे ये चाह रही कि उनका मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। देखिए, कमलनाथ जी जो कदम उठाएंगे, छिंदवाड़ा की सारी जनता, अधिकतर जनता और सारे पदाधिकारी सब कमलनाथ जी के साथ, और हम लोग चाहते हैं कि छिंदवाड़ा का विकास कमलनाथ जी के माध्यम से ही हो। सभी लोगों से चर्चा होने के बाद जो स्थिति बनती है शाम तक, तब आपको क्लियर कर पाएंगे और संभावना हो भी सकती है। और गायत्री और वैभव इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पहले वैभव आपके पास आ रहे हैं क्योंकि कमलनाथ जो फैसला लेने वाले हैं उस पर अब निगाहें टिकी हुई हैं, और कांग्रेस अगर दो फाड़ होती है तो ये आने वाले चुनावों के लिए बड़ी डेंट साबित हो सकती है, बड़ी रणनीति साबित हो सकती है। मृदुल, बिल्कुल जिस बात की शुरुआत कमलनाथ से होती है वो बात कमलनाथ से बहुत आगे बढ़कर कांग्रेस तक पहुंच चुकी है। ऐसा क्यों? दरअसल आज जिस तरह से विवेक तंखा का उस कार्यक्रम में पहुंचना जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और वो ठीक है वैभव, आपके पास लौटते, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है, सपा से जल्द अलग होने का ऐलान करेंगे और 22 तारीख को नई पार्टी का ऐलान भी करेंगे। ये कह रहे हैं मेरे आने से अखिलेश की ताकत बढ़ी थी, मुझे सपा से नहीं सपा को मुझसे लाभ मिला था। दरअसल अखिलेश यादव ने ये कहा था कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं और जो फायदा लेकर चले जाते हैं। उसका जवाब दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और क्या कुछ कहा है इस बातचीत में, ये आपको सुनाते हैं। सर, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं कि मैं अंतरात्मा की आवाज़ किसी को सुन सकूं। लोग हमारे पास आते हैं, लाभ का पद लेने आते हैं और चले जाते हैं। क्या कहेंगे? इस तरह का बयान सीधा आपके नाम पर आया है। भाई देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में भी तो इतना वोट नहीं मिला था जितना 2022 में मिला। 6.5% वोट की बढ़ोतरी अगर हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाते हुई। 17 के पहले जिस समाजवादी पार्टी 22 के पहले जिस समाजवादी पार्टी की संख्या विधायकों की मात्र 45 थी, 22 के बाद वो संख्या 111 हो गई। तो किसने किसको क्या दिया इस आंकड़े से स्पष्ट है। रही बात उन्होंने जो दिया, मैं एक एक करके वापस कर रहा हूँ। एक पद तो वापस हो ही गया 13 तारीख को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, और जो बचा हुआ है वो शीघ्र वो भी वापस हो जाएगा। सर, आप लोगों का इतना अच्छा चल रहा था, ये आखिर ये मामला जो मतभेद ये सामने आ रहा है दोनों तरफ से, ये क्यों? समाजवादी पार्टी में शिव जी की पूजा हुई, कहीं ये तो कारण नहीं रहा? देखिए, चूंकि वो कारण इसलिए नहीं था कि उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। उस दिन मैं चंदौली में था, तो इसलिए वो कारण नहीं है। कारण वही है जो 13 तारीख के इस्तीफे के पत्र में उल्लिखित है। जी, क्या कहें सर? चर्चा है, आपके ही हवाले से चर्चा है कि 22 तारीख को आप एक राजनीतिक दल का ऐलान कर सकते हैं। क्या है जो चर्चा? स्वाभाविक रूप से अगर कार्यकर्ताओं की चाहत होगी तो वो भी हो सकता है। क्या कहें सर? न्याय यात्रा में भी शामिल होने की चर्चा है राहुल गांधी की। अब चूंकि इधर तो मेरी व्यस्तता रहेगी, लेकिन उन व्यस्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त यदि हमें समय मिला तो मैं शामिल भी हो सकता